जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष गुरु जी का बेटा, आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं आज फिर एक शुक्राना सत्संग लेकर आया हूँ, जो कि रोहित अंकल जी का है, जिन्होंने ये सत्संग शेयर किया। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है कि कैसे गुरुजी ने उनको मौत के मुंह से निकाल दिया। तो संगत जी, मैं तो गुरुजी पर विश्वास रखता हूँ। मुझे तो पता ही है गुरुजी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जो होना है, जो नहीं होना है, वो सब सिर्फ गुरुजी तय करते हैं। अगर हमारे मन में विश्वास है तो सब कुछ है संगत जी। तो आज का जो सत्संग है संगत जी, वो मैं अपनी ही आवाज़ में शेयर करूँगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा, गुरुजी का शुक्राना करूँगा। गुरुजी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। और संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग या कोई अनुभव शेयर करना है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो आइए संगत जी, अब रोहित अंकल जी का सत्संग शुरू करते हैं। रोहित अंकल जी कहते हैं संगत जी, सबसे पहले जय गुरु जी। जब भक्त सच्चे मन से गुरु को पुकारता है तो समय भी झुक जाता है और संकट भी रुक जाता है। मैंने इस वाक्य को सिर्फ सुना था अभी तक, पर उस दिन सवय अनुभव किया जब सचमुच गुरु जी ने समय को रोक दिया। वह एक साधारण सी सुबह थी, जैसे डेली होती थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। मैं रोज़ की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, पर मन में थोड़ा सा भारीपन सा लग रहा था। बिना वजह बेचैनी सी थी। माँ ने पूछा, क्योंकि माँ तो सब जान जाती है संगत जी, क्या हुआ बेटा? तो मैंने कहा कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। तो वो माँ मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं बेटा, गुरुजी का नाम ले और निकल जा, सब अच्छा होगा। मैंने माथे पर गुरुजी का चरण चित्र लगाया, नमस्कार किया और बाइक स्टार्ट करने के लिए निकल गया। और जैसे ही संगत जी मैं गेट से बाहर निकल रहा था, गुरुजी की तस्वीर जो मेरे मीटर के पास लगी हुई थी, वो अचानक से नीचे गिर गई। पहले तो मैं झुंझलाया, अब ये भी गिरनी थी क्या अभी? पर अगले ही पल मन में आवाज़ आई, रुक जा, जल्दी मत कर। मैंने तस्वीर उठाई, माथे से लगाई और बोला, गुरुजी आप कृपया कीजिए। बस इतना ही कहा था, तभी बाहर से एक आवाज़ आई, धड़ाम। मैंने जैसे ही गेट से बाहर देखा तो सामने बिजली का खंभा गिर गया था, ठीक उसी जगह पर संगत जी जहाँ से मैं हर दिन गुजरता था। तो कुछ सेकंड के लिए तो मैं थम गया, वहीं खड़ा रह गया। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, हाथ काँप रहे थे, भीड़ जमा हो गई, लोग भागे भागे। पर मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अगर वो तस्वीर ना गिरती तो मैं अभी वहाँ होता। बस उस पल सब कुछ जैसे थम गया, हवा रुक गई, सड़क पर सन्नाटा था संगत जी। और भीतर से एक मधुर और शांत आवाज़ आई, मैंने तुझे रोका था बेटा, अब समझ आया? मैं कांप उठा संगत जी, आंखों में आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, गुरुजी आप साक्षात, आप मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी। और उस दिन संगत जी मैं ऑफिस नहीं गया, सीधे वापसी अपने घर में घुसकर माँ के चरणों में सिर रखा और फिर माँ को सब बताया। माँ की आंखों से भी संगत जी आंसू निकल गए। फिर उन्होंने कहा, गुरु की कृपा जब चलती है ना बेटा, तो मृत्यु भी रास्ता बदल लेती है। फिर संगत जी पूरा दिन मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर शाम को अपने मंदिर में गुरुजी का दीपक जलाया, आंखें बंद की, और कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सर पर हाथ रखा और दिल से हुए कह रहा हो, अब डर मत, जब तक मेरा नाम तेरे भीतर है बेटा, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। और संगत जी हकीकत मानिए, उस दिन से मेरे मन में डर नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे अब ये पक्का कन्फर्म हो गया था कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं।
अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले मैं कोई भी काम करता था हड़बड़ाता था, हर समय चिंता रहती थी, होगा नहीं होगा, मन में 100 तरह के सवाल। लेकिन अब तो जो भी मैं काम करता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सिर्फ एक ही शब्द, गुरुजी देख लेना, गुरुजी संभाल लेना। और सच मानो संगत जी, हर बार रास्ते अपने आप बन जाते हैं, हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। अब मुझे समझ आया, गुरु केवल मंदिर में नहीं, वो हवा में है, संकेतों में है, हर उस पल में है जहाँ हमें लगता है कि हम अकेले हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने संगतों में, मैंने मंदिरों में, गुरु जी के बड़े मंदिर में मैंने सुना है, गुरु जी की वाणी सुनी है, तो गुरु जी ने यही सिखाया है, भक्त को बचाने के लिए मैं समय, दिशा और परिस्थिति सब रोक देता हूँ, बस तू मुझे याद रख, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। आज जब भी मैं उस जगह से गुजरता हूँ जहाँ वो खंबा गिरा था, तो ठंडी हवा के साथ वही एहसास आता है जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख कर कह रहा हो, चल बेटा रास्ता साफ है, मैं साथ हूँ तेरे। और संगत जी अब मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ गुरु की कृपा शब्दों में नहीं क्षणों में उतरती है। वो हमें मौत से नहीं, हमारे डर से बचाते हैं। और संगत जी, गुरु जी ने मुझको ये भी सिखाया है, कभी किसी संयोग को हल्के में मत लेना संगत जी, क्योंकि वही तो मेरे आने का तरीका है। तो ये तो संगत जी गुरु जी ही जानते हैं, वो कैसे हमारे जीवन में आते हैं, कैसे हम उनसे जुड़ते हैं, कैसे हम उनके चरणों में जाते हैं, ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं। उन्हें कैसे बुलाना है हमको, हमें कैसे मिलना है उनसे, ये सिर्फ गुरु जी तय करते हैं और गुरु जी ही जानते हैं संगत जी। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था, जिन्हें गुरु जी ने मुझको मौत के मुंह से बचा लिया और इस काबिल बनाया कि आज मैं शुक्राना सत्संग आशीष अंकल जी के थ्रू मैं इसे शेयर कर सकूं। धन्यवाद आशीष अंकल जी, और धन्यवाद आप सभी संगत जी को। इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक इसे पहुंचाना। और लास्ट में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ संगत जी, कोई गलती हो तो मुझको माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी। धन्यवाद रोहित अंकल जी, जिन्होंने अपना इतना प्यारा सत्संग हमें शेयर करा और गुरु जी का आशीर्वाद बताया। तो संगत जी, मैं भी इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी अपना कोई सत्संग अनुभव शेयर करना है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी।